गाइस, सो आई एम पलक एंड आज हम एक नया ट्रैक एक्सप्लोर करने वाले हैं जिस ट्रैक का नाम है नडाली महादेव। इसकी स्टोरी मैं आपको चलते हुए बताऊंगी एंड लेट मी शो यू द व्यू। सो वी स्टार्टेड अवर ट्रैक फ्रॉम मोतला। मोतला एक छोटा सा विलेज है जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है और ये सिहुंता से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की। वी न्यू इट वॉज गोइंग टू बी टायरिंग बट या वी वर रियली एक्साइटेड। ये ट्रैक बहुत सुंदर है लेकिन टफ भी है थोड़ा। हम नीचे से पैदल आए हैं क्योंकि हमें बाद में पता चला था कि गाड़ी भी आती है आधे रास्ते तक, बट हम लोग ने पैदल प्रेफर किया और हम पैदल चल रहे हैं इस टाइम पे। थोड़े से एग्जॉस्टेड है लेकिन इट्स फन। बाय बाय। सो यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुके। हमने अपने साथ पानी नहीं कैरी किया था। वी न्यू कि रास्ते में पानी मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रुके अपना बॉटल्स फिल करने के लिए। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद फिर हम इस जगह पहुँचे जहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। इस जगह का नाम फरियाली था। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बट येस, यहाँ पे एक पानी का टैंक था। यहाँ से हमने फिर से अपनी पानी की बॉटल्स फिल किया। तो हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं नडाली महादेव की कहानी की। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब महादेव कैलाश की ओर चले थे तो सबसे पहले पातका जो टुंडी डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक छोटा सा गांव है, वहां से होते हुए नडाली की ओर चल दिए थे। नडाली में रुक के उन्होंने स्नान किया था जिसकी वजह से आज नडाली महादेव प्रचलित हुआ। वहां से स्वर्गद्वारी होते हुए 12 दिन में वो चंबा पहुंचे थे। चंबा गौरीकुंड पहुंचे थे जहां फिर उन्होंने स्नान किया था और वो कैलाश की ओर चल दिए थे। तो ये कहानी सुनी है हमने अपने बड़े बुजुर्गों से और जैसे ही हम इस पूरे कठिन रास्ते से होते हुए नडाली महादेव पहुंच गए और जैसे ही हमें नडाली महादेव के दर्शन हुए हमारी सारी थकान मिट गई। ये है हमारा मंदिर। अभी थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे, इसके बाद कुछ खाने के लिए बनाएंगे। I'll see you soon, bye। हम अराउंड 4 to 4:30 ऊपर मंदिर में पहुंच गए थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर है। वैसे ये यहाँ बाहर सो सकते हैं लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये एक बहुत सडन प्लान था, हमारे पास टेंट्स नहीं थे, इसलिए अभी जहाँ मैंने फिंगर पॉइंट करके शो किया हम वहाँ सोने वाले थे। एक्चुअल में यहाँ पे खाना बनाया जाता है। गद्दी समुदाय के लोग यहाँ नवाला करते हैं, इसलिए यहाँ पे सभी बर्तन जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और ये मेरा भाई है जो आग जलाने की कोशिश कर रहा है और जब आग जल जाएगी तो यही मैगी बनाने वाला था। पहाड़ों की मैगी। पहाड़ों वाली मैगी। तो हाथ मुंह धोने के बाद और दर्शन करने के बाद हमने मैगी खाई। मैगी खाने के बाद हम लोग ने थोड़ी देर के लिए धूप में रेस्ट किया क्योंकि ऊपर बहुत ही ठंड थी और थोड़ी देर में धूप जाने वाली थी। फिर हमने सोचा अंधेरा होने से पहले हमें रात के खाने के लिए भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए और हमें लकड़ियों का भी इंतज़ाम करना था आग जलाने के लिए, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने वाली थी। और ये एक बहुत ही सडन प्लान था, तो हमारे पास टेंट्स नहीं थे, स्लीपिंग बैग्स नहीं थे। हम लोग के पास सिर्फ एक पतला सा कंबल था जिसके सहारे हमको पूरी रात बितानी थी। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम आग जलाए रखें। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि इस ट्रैक में पानी आपको हर जगह मिल जाएगा। तो यहाँ ऊपर 2-3 जगह हैं जहाँ आप पीने का पानी जो है वो भर सकते हैं। ऑल्सो गद्दी समुदाय के लोग यहाँ नवाला करते हैं, तो यहाँ बर्तन होते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो खाना बनाने के लिए और पानी भरने के लिए, बट प्लीज़ उनको फिर साफ करके वहीं रख देना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोगों ने वो बहुत फेथ से रखे होते हैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। पानी भरने के बाद आई विटनेस द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट आई एवर सीन। वो इतना सुंदर था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद हमने अपने रात के खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट की और यहाँ मैं पुलाव बना रही हूँ और वहाँ ठंड जो थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी और ठंड इतनी थी कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मुझे सिर्फ इतना इंतज़ार था कि सुबह कब होगी। सुबह 5 बजे ही मैंने आग जला दी क्योंकि मुझे सिर्फ आग के पास बैठना था। और सुबह होते ही हम लोग उठे, हाथ मुँह धोए, फिर से दर्शन किए और हम लोग तैयार हो गए घर वापस जाने के लिए। एवरीथिंग देयर वाज सो ब्यूटीफुल। बस रात को कुछ डरावनी सी आवाज़ें आती रही बाहर से,
बट देयर वाज दिस डॉग सिटिंग आउटसाइड जो पूरी रात भौंकता ही रहा, बट ही वाज सो क्यूट कि इसने हमें पूरी नडाली ट्रैक से लेके मोतला तक हमको अकम्पनी करा और एंड में ये मेरे साथ मेरे घर आ गया और वहीं पे ही है अब। हमने इसका नाम टॉमी रखा है एंड या दैट इज़ इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड वी हैड सो मच फन। जस्ट वन थिंग कि हम लोग स्लीपिंग बैग्स नहीं ले गए थे तो वी कुडंट स्लीप और ऊपर बहुत ठंड बढ़ जाती है रात को, सो प्लीज़ कैरी योर स्लीपिंग बैग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।